रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने सौर मंडल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया हुआ है। आज हम देखेंगे स्थलाकृति विज्ञान, जिसको टोपोग्राफी बोलते हैं। अब ये क्या होता है? देखिए, स्थलाकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी या किसी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार व आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। तो स्थलाकृति विज्ञान क्या है? स्थल प्लस आकृति, यानी स्थल की जो आकृति है उसी के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। अब ये जो स्थल है ये पृथ्वी का भी हो सकता है, किसी उपग्रह का भी हो सकता है, किसी अन्य ग्रह का भी हो सकता है। तो स्थलाकृति विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह का जो आकृति है या फिर आकार है उसका अध्ययन किया जाता है स्थलाकृति विज्ञान में। तो इसमें सबसे पहले आता है उच्चावच, यानी कि रिलीफ। ये क्या है? धरातल की ऊंचाई, निचाई, ऊबड़ खाबड़ से बनने वाले प्रतिरूप या आकार को उच्चावच कहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हम पृथ्वी को जब देखते हैं तो वो हमें बस बढ़िया सा दिखाई देती है कि ये गोला गोला पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी ऐसी तो है नहीं। मान लीजिए हमने पृथ्वी की ये एक सतह को लिया, इसमें कुछ जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हो सकते हैं और कुछ जगह समुद्र के कारण गहराई भी हो सकती है ना। कुछ जगह मरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर की सबसे बड़ी खाई, तो वो और भी नीचे धसी हुई हो सकती है। यानी कि जो पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ आकृतियां हैं इसी को उच्चावच कहते हैं। धरातल की ऊंचाई, निचाई, ऊबड़ खाबड़ से बनने वाले प्रतिरूप या आकार को उच्चावच कहते हैं। ठीक है। यह 3 प्रकार के होते हैं जो उच्चावच होते हैं। पृथ्वी की जो ऊबड़ खाबड़ स्थितियां हैं ये 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के उच्चावच। इसके अंतर्गत पृथ्वी के प्रमुख उच्चावचों को ही शामिल किया जाता है, जैसे महाद्वीप, महासागर और सागर आदि। इसका क्या मतलब है कि पृथ्वी पर जो सबसे बड़े आकार में है, जैसे कि महाद्वीप। जो महाद्वीप है ये ऊंचाई पर है और बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। जो महासागर है ये गहराई पर है और ये भी बहुत बड़ा स्थान है। तो प्रथम श्रेणी का जो उच्चावच है उसके अंतर्गत जो पृथ्वी के बड़े उच्चावच है, प्रमुख उच्चावच है या जिनका आकार बड़ा है उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे महाद्वीप और महासागर। फिर है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। इन उच्चावचों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर ही होता है। तो द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच है वो प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है उन्हीं से जो अन्य आकार बनते हैं, उनके अलावा जो उन्हीं से अन्य आकार बन जाते हैं उनको द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में रखा जाता है। जैसे पर्वत, जो महाद्वीप है इसी के अंतर्गत आ जाता है पर्वत, इसी के अंतर्गत आ जाता है पहाड़, इसी के अंतर्गत आ जाता है मैदान। तो जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं वो प्रथम श्रेणी से ही बने रहते हैं। ठीक है। जैसे कि अब झील ले लीजिए, है ना, ये क्या है? महासागर से बना हुआ है या फिर पानी से बना हुआ है। मतलब जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के अंतर्गत या उन्हीं से बने हुए जो चीज़ें होती हैं, जो उच्चावच होती हैं, वो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। फिर है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों पर निर्मित तथा विकसित रूपों के तृतीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये आकृतियां अपर्दन, अपक्षय तथा निक्षेपण द्वारा निर्मित होती हैं। अब तृतीय श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं? तृतीय श्रेणी के उच्चावच वो होते हैं जो द्वितीय श्रेणियों पर बने होते हैं। यानी कि जैसे एस आकार की घाटी, ये नदियों द्वारा बनाई जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब नदियों द्वारा बनाई गई जो स्थलाकृतियाँ होती है उसमें इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो एस आकार की घाटी है, वी आकार की घाटी है, ये नदियों द्वारा बनाई जाती हैं। और नदियाँ किस में आएगी? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में, है ना। तो जो तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच से बने होते हैं और जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच से बने हुए होते हैं। यानी देखा जाए तो पहले सबसे बड़ा जो होगा वो प्रथम श्रेणी का, फिर उससे बनने वाला उससे थोड़ा सा छोटा जो होगा वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में, फिर द्वितीय श्रेणी से बनने वाला और द्वितीय श्रेणी से छोटा वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आ जाएगा। अब देखते हैं अपक्षय। अपक्षय क्या है?
चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। बल तथा दाब के द्वारा टूटना भौतिक अपक्षय, जबकि अम्ल या क्षार द्वारा टूटना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। अपक्षय क्या है? चट्टानों का टूट जाना बड़ी मात्रा में, वो अपक्षय कहलाता है। जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में आप देखेंगे तो वो अभी हिमालय नवीन है, यानी कि वो अभी सिर्फ बन ही रहा है, जिसके कारण वहाँ पर अपक्षय की बहुत ज़्यादा घटना होती है। जो चट्टानें हैं वो टूट टूट के गिर जाती हैं, तो उसी को अपक्षय बोला जाता है। फिर है अपर्दन। चट्टानों में घिसावट को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया वायु, नदी, भूमिगत जल, सागर आदि से होता है। अपर्दन क्या है? घिस जाना, है ना। अपर्दन यानी किसी चीज़ का घिस जाना। तो उसी तरीके से चट्टान में जब घिसावट आती है तो उसको अपर्दन बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि वृक्ष लगाइए मृदा अपरदन कम होगा, वृक्ष काटने से मृदा अपरदन बढ़ जाता है, यानी जो मिट्टियां हैं वो बह जाती हैं, घिस कर बह जाती हैं। तो अपरदन क्या है? किसी चीज़ में घिसावट, ठीक है। फिर है निक्षेपण। अपरदन के फलस्वरूप निकाला गया गाद या कचरा जिस स्थान पर जमा हो जाता है उसे निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण की क्रिया ढाल पर होती है। अब कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए अपक्षय हुआ या फिर अपरदन हुआ, इसके बाद जो मिट्टी, कचरा या फिर जो भी गाद निकलेगा वो कहीं ना कहीं तो जमा होगा। तो जो कचरा एक जगह पर जब जमा हो जाता है तो उसी को निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण यानी एक जगह सभी कचरे का जमा हो जाना। जो अपरदन एवं अपक्षय से निकले हुए हैं उन सब का एक जगह पे जमा हो जाना निक्षेपण कहलाता है। और जो ये निक्षेपण की क्रिया है ये हमेशा ढाल पर होती है। ऐसा क्यों? मान लीजिए नदियों द्वारा अपक्षय हुआ है तो नदियाँ काट काट कर मिट्टी को ले आएंगी, और जो नदियाँ हैं वो ढलान पर ही तो जाएंगी, है ना। तो मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले आएगी और लास्ट में जहाँ पे ढाल पे वो जहाँ पे नदियाँ गिरेंगी वहीं पे अपने सारे कचरे को गिरा देंगी। तो ये है निक्षेपण। तो आई होप कि आपको उच्चावच, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो से नदी, पवन इन सब द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।